हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ADHD और ऑटिज़म। जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है या जिन बच्चों को ADHD रहता है, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि बच्चे को ADHD है या ऑटिज़म है या फिर दोनों हैं। क्योंकि इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंग थेरेपी दिलवाएँ जो उसको ज़रूरत है। क्योंकि ADHD और ऑटिज़म में कई बार सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, क्योंकि दोनों को कम्युनिकेशन को लेकर या सोशल स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को ADHD है या ASD है या कई बार दोनों हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज़ रहती है कि दोनों में जो सेम चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं कि दोनों को सोशल स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टी रहती हैं। इसके अलावा मेल्टडाउन्स का होना, कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टी होना, ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कम्युनिकेशन करते वक्त वो बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, जबकि ASD बच्चों का जो लैंग्वेज है वो डिलेड रहता है, लेट बोलते हैं और लेट समझते हैं चीज़ों को। ASD और ADHD में कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो सेम होते हैं, जैसे कि अटेंशन देने में प्रॉब्लम होना, इसके अलावा लगातार मूव करते रहना, सेंसरी इश्यूज़ का होना, पर्सनल स्पेस की जानकारी ना होना, या फिर नॉन वर्बल क्यूज़ को या सोशल क्यूज़ को ना समझ पाना, इसके अलावा मेल्टडाउन्स का होना। दोनों ही कंडीशंस में बच्चों को डिफ़िकल्टीज रहती है, चाहे वो सोशल एरिया हो या लैंग्वेज एरिया हो, क्योंकि इन दोनों में उनकी डिफ़िकल्टीज अलग अलग रहती हैं, जिसकी वजह भी अलग रहती हैं। अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए वो खुद को बहुत बॉडी मूवमेंट्स उनकी चलती रहती हैं, लगातार हाइपर रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, फिजिट करते रहते हैं। दोनों ही कंडीशन में सेंसरी इश्यूज़ इतने अधिक रहते हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे कई बार दोनों कंडीशन इतनी सेम रहती हैं कि उनमें फ़र्क कर पाना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को समझना, कि हमारा बच्चा उसके बिहेवियर्स को समझना, जानना, कोशिश करना कि किस तरह से वो स्पीच उसमें आ रही है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है हमारे साथ में, या फिर किस तरह वो दूसरों के साथ में बिहेव करता है। में हमें बच्चे के बिहेवियर से पता चलता है कि हमारे बच्चे को ADHD है या फिर ASD है। क्योंकि ADHD में जो बच्चे रहते हैं वो कंसंट्रेशन उनका कम रहता है, बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर पर किसी चीज़ पर अपने ध्यान को लगा नहीं पाते हैं। इसके अलावा उन्हें रहते हैं इश्यूज़ जो रहते हैं इमोशन को रेगुलेट करने में, इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ रहते हैं बच्चों को। ये सब चीज़ें जो है, बच्चों का ब्रेन इस तरह से चलता है कि उन्हें कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, फिजिट करते हैं, लगातार हिलते रहते हैं या इधर उधर दौड़ते रहते हैं, और इसके अलावा ध्यान ना बना पाना और इम्पल्सिव रहना, यानी कि बिना सोचे समझे एक्ट करना, कुछ भी एक्ट करना या कुछ भी बोल देना। एक तरह से ये जो चीज़ रहती है बच्चों को उनके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, उनके स्कूल लाइफ को, उनके रिलेशनशिप्स को, क्योंकि इंटरपर्सनल बिहेवियर्स बच्चों के बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट होते हैं ADHD में। क्योंकि बच्चों को इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में डिफ़िकल्टी रहती है कि किस तरह से उन्हें कितने की दूरी से बात करनी है या किस तरह से किसी से बात करनी है। लगातार वो अपने आप बोलते चले जाते हैं और किसी को सुनते नहीं हैं। ये चीज़ जो है कि खुद से बोलते रहना लगातार और बिना सोचे समझे बोल देना या बिना सोचे समझे एक्ट कर देना, ये चीज़ रहती है। बच्चे इम्पल्सिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके एक्शंस, उनकी स्पीच ऐसी रहती है जो कई बार दूसरे लोगों को सही नहीं लगती है। इस बात को बिना जाने भी वो ऐसा एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर एक्ट करते हैं, उनको कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके चलते बच्चे इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं। उनका कंसंट्रेशन इतना कम रहता है कि किसी भी एक चीज़ पर ध्यान पूरी तरह से ज़्यादा तक नहीं टिका पाते, और उन्हें ज़रूरत रहती है मूवमेंट्स की और लगातार उस चीज़ को चेंज करते रहने की। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ASD जो है, जिन बच्चों को ASD रहता है, उन बच्चों के इश्यूज़ कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं। उन्हें सोशल स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है। बच्चे एक ही टॉपिक पर लगातार बात कर सकते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना, लैंग्वेज स्किल्स को डिलेड होना, ये सब चीज़ें ASD में रहती हैं। इसकी वजह से मेल्टडाउन्स होते हैं बच्चों में। ऑटिज़म में और ADHD दोनों बच्चों में मेल्टडाउन्स होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क रहता है, दोनों का रीज़न डिफरेंट हो सकता है। ADHD में बच्चे इम्पल्सिव रहते हैं या इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें मेल्टडाउन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ASD में बच्चों में सेंसरी मेल्टडाउन्स होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ के चलते या फिर फ्रस्ट्रेशन के चलते बच्चों में मेल्टडाउन्स के इशू देखे जा सकते हैं।
ASD बच्चों में भी अटेंशन को लेकर इश्यूज रहते हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ध्यान बना नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार जो चीज़ें हैं वो ओवरलैप करती हैं, सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की लाइफ को ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। खासकर ADHD बच्चे जो रहते हैं उन्हें स्कूल लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी होती है फ्रेंड्स बनाने में, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में, या दूसरों के साथ बात करने में, या दूसरों के साथ में बिहेव करने में, चीज़ों को समझने में, क्योंकि वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। एक ADHD बच्चा और एक ASD बच्चा, इनमें फ़र्क ये रहता है कि ADHD बच्चे ध्यान दे नहीं पाते हैं और ASD बच्चे उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हैं। इनकी छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर हम उन्हें बुला रहे हैं, अगर ADHD बच्चे को आप बुला रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उसको टेंशन को लेकर इश्यूज़ हैं, वो कहीं और है, जिसे हम कहते हैं कि डे ड्रीमिंग करना, वो कहीं और लॉस्ट है। लेकिन जो बच्चे ASD रहते हैं उन्हें शायद पता ही नहीं कि उन्हें बुलाया जा रहा है, इसी वजह से वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ADHD बच्चा जानता है कि मेरा नाम ये है, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसे अटेंशन के इश्यूज़ हैं, वो ध्यान ही नहीं दे पाता, उसने अपना नाम शायद सुना ही नहीं। लेकिन ASD बच्चों में प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे अपना नाम नहीं पहचानते, अपना नाम नहीं जानते, इस वजह से वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसीलिए ज़रूरी है इन फ़र्क को जानना। ये एक छोटी सा एग्जांपल है, इसके अलावा कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपके बच्चे को ADHD है या ASD है या फिर दोनों हैं। सबसे पहले मैं अटेंशन स्पैन की बात करूं तो अटेंशन स्पैन ASD बच्चों का भी कम रहता है। ASD में अटेंशन स्पैन का कम होना का मतलब यह नहीं है, उन्हें सिर्फ जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें उनका ध्यान पूरा रहता है। अगर मैं बात करूंगी कार के व्हील को घुमाने की तो वो घंटों उस चीज़ में इन्वॉल्व रह सकते हैं। लेकिन ADHD बच्चे के साथ में डिफ़िकल्टी ये होती है कि उन्हें चाहे वो चीज़ कितनी भी पसंद है और उनका इंटरेस्ट कितना भी अधिक है, उस चीज़ पर ज़्यादा देर ध्यान नहीं बना पाते हैं। अटेंशन स्पैन के कम होने की वजह से एक ADHD बच्चा चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता है, चाहे वो कितना भी उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। लेकिन ASD बच्चों को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, चाहे मैं पेस्टिंग की बात करूं, पेंटिंग की बात करूं या म्यूज़िक की बात करूं, बच्चे लगातार उस चीज़ पर फोकस रह सकते हैं काफ़ी देर तक। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो रहती है वो रहती है कम्युनिकेशन के लिए। अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो ASD बच्चों को स्पीच डिलेड रहता है, बोल नहीं पाते हैं जल्दी, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। लेकिन ADHD बच्चों को बोलने में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती है, बच्चे लगातार बोलते चले जाते हैं बिना ये जाने कि सामने वाला पर्सन क्या रिएक्ट कर रहा है या उनके एक्शन से दूसरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ को नहीं जानते, बिना सोचे समझे विदाउट थिंकिंग वो एक्शन करते हैं, वो या बोलते हैं। तो ये एक चीज़ रहती है। इसके अलावा सोशल स्किल्स को लेकर भी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। जहाँ ASD बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में डिफ़िकल्टी रहती हैं, वहाँ ADHD बच्चों को भी ये सोशल स्किल्स में डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ का रीज़न अलग रहता है। बच्चे इम्पल्सिव रहते हैं और बच्चे हाइपर रहते हैं। इसके अलावा उनका कंसंट्रेशन कम रहता है ADHD बच्चों। एक ही टॉपिक पर ASD बच्चे लगातार बोल सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन ADHD बच्चे लगातार एक चीज़ पर फोकस ना कर पाने की वजह से लगातार विषय को बदलते रहते हैं, चाहे उनकी स्पीच का रिलेटेड इश्यू हो या उससे अलग हो, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल अनरिलेटेड सी रहती हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो रहती है, तीसरी जो चीज़ अगर मैं बात करूं वो रहती है रूटीन को लेकर या स्ट्रक्चर को लेकर। रूटीन और स्ट्रक्चर को लेकर ASD बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अगर उन्हें रूटीन सेट मिल जाए तो उनके बिहेवियर्स भी कम रहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता रहता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है बच्चों के लिए कि मुझे ये करना है। ये चीज़ें जो हैं बच्चों में, ASD बच्चों में बिहेवियर को कम करती हैं। ADHD बच्चों को ऐसी कोई फिक्स चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उन्हें रूटीन में रहकर रहना पसंद नहीं आता है। वो लगातार चेंज चाहते हैं, एक रूटीन से वो बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें लगातार चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, एक्टिविटीज़ को लगातार चेंज करते रहना, विषय को लगातार बदलते रहना, ये एक चीज़ रहती है। क्यों? इसके अलावा सिटिंग सही से दे ना पाना, सिटिंग स्टिल जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर पाते, लगातार हिलते रहते हैं। टेकिंग जैसी गेम्स उनके लिए मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें वेट करना पड़ता है, जो कि उन्हें काफ़ी मुश्किल लगता है। तो कई बार नॉन वर्बल क्यूज़ को समझ पाना वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उन्हें भी सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो स्मेल, टेस्ट या टच की मैं बात करूँ, जिसकी वजह से भी बच्चे हाइपर होते हैं। इसके अलावा बड़ी रफली प्ले करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, बिना ये जाने कि उनका कोई कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट है या फिर बोलना है, दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। इन सब इश्यूज़ के चलते बच्चों के लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो
इन चीज़ों के सोशल रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर स्कूल में कंप्लेंट्स मिलती हैं उनकी, और बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप करने में, उन्हें टीचर्स की कमांड तक फॉलो करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अटेंशन को लेकर इतने ज़्यादा इश्यूज रहते हैं कि बच्चे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। अब अगर मैं बात करूं ASD बच्चों की, तो ASD बच्चों को फ्रेंड्स बनाने नहीं आते हैं, किसी से बात करना नहीं आता है। इसी वजह से वो बात नहीं करते, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, किसी से किस तरह से बात करनी है, या सोशल रूल्स को नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि वो डेंजर और सेफ के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझते हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ ऐसे सोशल स्किल्स जो बहुत ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट का होना। ASD बच्चों में आई कांटेक्ट काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा पॉइंटिंग का ना होना, अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से उन्हें अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना है। आसपास के माहौल या लोगों को लेकर वो काफ़ी अनअवेयर से रहते हैं, अपनी ही दुनिया में जैसे वो लॉस्ट रहते हैं। हमें हर चीज़ उन्हें सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट उनके लिए मुश्किल है जो वो अपने आप से नहीं सीख पाते, जो कि ADHD बच्चे अपने आप से सीख जाते हैं। ADHD बच्चों की तरह ही सेंस इश्यूज रहते हैं, चाहे वो स्मेल हो, टच हो, टेस्ट हो, या फिर और सेंस इश्यूज के चलते बच्चे हाइपर हो सकते हैं। ASD बच्चे लगातार एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, काफ़ी देर तक कर पाते हैं, जिनमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ASD बच्चों को और ADHD बच्चों, इन दोनों के ट्रीटमेंट में भी फ़र्क रहता है। ADHD बच्चों के साथ में ये रहता है कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं, धीरे धीरे ADHD जो इश्यूज़ हैं उनके, हाइपर एक्टिविटी उनकी कम होने लगती है एज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो इनका ट्रीटमेंट रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। ADHD बच्चों को बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए, जिनमें उन्हें बिहेवियर सिखाए जाते हैं, उनकी काउंसलिंग पे वर्क किया जाता है। इसके अलावा बड़े बच्चों के साथ में कई बार मेडिकेशन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जब ज़रूरत हो तो। इसके अलावा ASD बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो अलग रहता है कि बच्चों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत रहती है, उन्हें एजुकेशनल इंटरवेंशन चाहिए, उन्हें ABA थेरेपी चाहिए, उन्हें स्पीच थेरेपीज़ और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ दी जाती हैं, ताकि बच्चे अपनी लाइफ को सही तरह से जी सके, इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बच्चों में इश्यूज़ को समझने में कि आपके बच्चे को ADHD है या ASD है या फिर दोनों है, क्योंकि ADHD या ASD, इन दोनों के में ही ऐसा होता है कि कई बार एक साथ में कोई एक कंडीशन, जिसे हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, वो आती है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसीलिए हमें बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को जानना ज़रूरी है, ताकि हम उसी हिसाब से बच्चे को ट्रीट कर सकें। ये वीडियोज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बच्चों को समझने में और उन्हें सही तरह से ट्रीट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।